बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, मैं एक जगह पे मस्जिद और रहाइश के कंस्ट्रक्शन करवा रहा हूँ। वहाँ पे खड़ा था तो मुझे काफ़ी दिनों से लोगों ने डिमांड की थी कि ब्लैक मैजिक यानी काला जादू, इसके बारे में कुछ बताएं कि हम लोग काफ़ी परेशान हैं। तो मैं ज़रूर बताऊँगा, कोशिश करूँगा कि कंप्लीट वीडियो को 4-5 मिनट के अंदर मैं बता दूँ। कोशिश कीजिएगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। तो मैं नाज़रीन आपको अर्ज़ कर रहा था कि यहाँ पे हमारा जो पाकिस्तान के अंदर सिलसिला कार है वो ऐसा है कि हम लोग कुछ भी हो जाए, हादसा, बुराई, नुकसान, परेशानी, हम लोगों ने यही कहना है कि जी काला जादू या खुदा न खास्ता अल्लाह की मर्ज़ी। बहुत कम लोग हैं जो ये कहते हैं कि हमारे गुनाहों की सज़ा है। बहरहाल एनीवे, मैं ये बताना चाहता हूँ कि काला जादू क्या होता है या नहीं होता। जी नाज़रीन, काला जादू होता है और इसमें पावर भी होती है, लेकिन बैड पावर, ईवल पावर। और काले जादू का जो सरदार है ना, सारे काले जादुओं का, मैजिक का, ब्लैक मैजिक का सरदार जो है वो शैतान है। शैतान, इब्लीस, ये जिन है, ये फ़रिश्ता नहीं है, ये याद रखिएगा। और बाकी जितने भी शयातीन हैं, जितनी भी नुकसान देने वाली चीज़ें हैं, वो इससे नीचे हैं, इससे आगे कोई नहीं है। रही बात गुड पावर्स की, विर्चू पावर की, तो वो औलिया अल्लाह हैं, वो मलाइका हैं, वो नेक रूहें हैं, वो अल्लाह की ज़ात है। और रब्बुल आलमीन है, अल्लाह अकबर है, सबसे बड़ा रब है। उसके ना उस जैसा कोई है, ना उसके कलाम जैसा कोई है, ना उस जैसी पावर किसी के पास है, ना उस जैसा इख्तियार किसी के पास है। ये सब 2 नंबर ढोंगी किस्म के लोग, जिन्होंने इंसान की नफ्सियात पढ़ के हर बंदे को ये बोलना है जी तुम पर जादू हुआ है, तुम पर जादू हुआ है, तुम पर जादू हुआ है। कोई बंदा नहीं ऐसा होगा जो आपको ये बोलेगा कि भाई तुम्हारे घर में फजर की नमाज़ नहीं पढ़ी जाती है, नूर पीर के वक्त, जो खैर बरकत का वक्त है, उस वक्त में आप लोग सोए होते हैं। इसकी नहूसत आप पे पूरा दिन रहती है। कारोबार तंग हो रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, हाइपर टेंशन बढ़ रही है, टेंशन बढ़ रही है, लड़ाई हो रही है और रिज़्क तंग हो रहा है। कोई नहीं ऐसा कहेगा, या ये नहीं कहेगा कि तुम पाक नहीं रहते हो, नापाक रहते हो, बेवुज़ू रहते हो, तुम रिश्तेदारों से सुलह रहमी नहीं करते हो, तुम नमाज नहीं पढ़ते हो, तुम मेहनत नहीं करते हो। इन सब पे नहीं जाएंगे, ये नहीं बताएंगे। हाँ, ये कहेंगे काला जादू। अब वो चीज़ें डिमांड करेंगे, वो पैसे डिमांड करेंगे। जो एक बेचारा जिसके पास पहले कुछ नहीं है, जो पहले तंग है, वो कैसे देगा। तो मैं घुमा फिरा के बात नहीं करूँगा, लंबी वीडियो नहीं करूँगा, शार्ट कर रहा हूँ, इसको बहुत शार्ट करके बता देता हूँ। याद रखिएगा कि आप गूगल पे सर्च करें, आप यूट्यूब पे सर्च करें कि जो बैड पावर्स हैं, लाइक काला जादू हो गया, टूना करने वाले हो गए, शोबदाबाज लोग हुए, वो खुद कहते हैं कि हम बावुज़ू रहने वाले, पाक रहने वाले लोगों पर जादू नहीं चला सकते। जब हम उन पे जादू करते हैं, उन पर एक डूम बन जाता है। डूम डूम से मुराद यूँ समझ लें नाज़रीन, कि एक गुंबद बन जाता है जो हमारे शयातीन को, जो हमारी ईवल पावर्स को उनके करीब जाने से रोकता है। जो कर रहे हैं, जो एक्सपर्ट हैं काले जादू के, वो कह रहे हैं कि पाक रहने वालों पर जादू नहीं चलता है। एक देखें, हमारा ईमान भी मुकम्मल तब होता है जब हम पाक हो जाते हैं। उसके बाद अफसोस कि हम कुरान की आयत पे यकीन नहीं करते, लेकिन काले जादू पे, तावीज़ात पर यकीन कर रहे हैं। तो परेशानियाँ क्यों ना आएँ। तो मेरी गुजारिश है, अल्लाह ना करे अगर किसी को ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर कुछ है, तो कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अहादीस मुबारका से आखिरी 2 सूरतें, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, इनको 786 मरतबा एक दिन ही बावुज़ू होकर अव्वल आहर 11 दफ़ा दुरूशी पढ़ लें, पानी पे दम कर लें, उस पानी को पिएँ, उस पानी को जिस्म पे मलें, घर के अंदर कोनों के अंदर उसका छिड़काव करें, वही पानी मिलाते रहें, उसमें इजाफा करते रहें। आपको दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, चलते फिरते उठते बैठते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें। जो मैंने चीज़ें बताई, पाक रहना, नमाज़ पढ़ना, सुबह उठना, सुलह रहमी करना, इन पे भी तवज्जो दें। और ये जो मैंने आपको अमल बताया, ये करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपके घर में खुदा ना खास्ता कोई बैड पावर्स होगी तो वो चली जाएगी। हाँ, रिपीट कर रहा हूँ कि जो जो मैंने कहा ये कीजिएगा तो इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को मायूसी नहीं होगी। नेक्स्ट दोबारा अच्छी वीडियो के साथ हाज़िर होऊंगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।